सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्य और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्य पर। सो फ्रेंड्स, आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले वो बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए हर साल पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। उस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे और कुछ सॉल्व एग्जांपल भी हम सॉल्व करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम क्या देखने वाले, फिर थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल क्या देखने वाले आज। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो देखो अभी इसको, तो हमारा थ्योरम क्या कहता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम थ्योरम। हमारा थ्योरम क्या कहता है, देखो सबसे पहले तो व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, द रेशो of area of this of the triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding side। तो हमारा थ्योरम क्या कहता है, when two triangles are similar, the ratio of the area of the two triangle is equal to the ratio of the square of the corresponding side। यानी मान लो मेरे पास क्या एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है मेरे लिए, पी क्यू आर। ऐसे मेरे पास क्या दो ट्रायंगल है। तो हमारा थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास अगर दो ट्रायंगल होंगे तो आपको इसमें क्या प्रूव करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले क्या लेंगे, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू। क्या लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। ये हो गया हमारा पहला साइड। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे हम बी सी अपॉन क्यू आर। क्या ले, फिर बी सी अपॉन क्यू आर, इसका क्या करेंगे, फिर हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अभी ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसको कैसा प्रूफ करेंगे, देखो अब स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को क्या क्या नाम देंगे, मैं ट्रायंगल नंबर 1। तो यहाँ पर देखो अभी इस ट्रायंगल को क्या नाम देंगे, मैं ट्रायंगल नंबर 1। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। ए बी सी नाम का मेरे पास क्या एक ट्रायंगल है, और यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, फिर जहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, डी नाम दिया। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी ये लाइन हमारे लिए कैसी परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल सिर्फ एक ही साइड को नहीं बनेगा, दोनों साइड को बनेगा। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड को क्या बन गया, इसके परपेंडिकुलर एंगल बन गए। अगर इसके परपेंडिकुलर एंगल होंगे तो इसके क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल भी होंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल इसके वाले फॉर्म हो जाएंगे। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तब इसके बाद देखो हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी सी। पी डी हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, और एंगल बी और एंगल सी हमारे लिए क्या है, एंगल है, अल्टरनेट एंगल। आपको समझ में आ रहे होंगे।
एंगल बी और एंगल सी हमारे लिए क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी लेस देन 90। आपको समझ में आ रहे होंगे, अल्टरनेट एंगल नहीं है, सॉरी मुझे माफ करना। और एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यानी 90 डिग्री से कम वाला एंगल। तो चलो देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे अब इसका वाला स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे फिर हम, इन अ ट्रायंगल ABC, कॉमा BC इज द बेस। BC हमारे लिए क्या है, बेस है। एंड AD इज द हाइट। AD हमारे लिए क्या है, हाइट है। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम चलेंगे इसका वाला मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर यहाँ पर देयरफॉर, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू बेस। BC हमारे लिए क्या है, बेस है। देयरफॉर AD इज इक्वल टू हाइट, AD हमारे लिए क्या है, हाइट है। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला, हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे वो लिखेंगे। तो देखो अब यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी, फार्मूला। इसका फार्मूला क्या आएगा, देखो अच्छे से फ्रेंड्स। इसका फार्मूला आपको पता होगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का आपको फार्मूला पता होगा। सबसे इजी फार्मूला है पूरे ज्योमेट्री में। अगर आप बात करेंगे तो क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका फार्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब ये सारी प्रोसेस किसके लिए होगी, हमारे ट्रायंगल नंबर 1 के लिए होगी। अभी हमारे पास क्या एक दूसरा ट्रायंगल है, तो हम दूसरा ट्रायंगल भी यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो अच्छे से अभी दूसरा ट्रायंगल लिखने से पहले मैं क्या करूंगा, इसमें हमें क्या क्या गिवन दिया है वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया है वो देखो। अभी गिवन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बात करेंगे गिवन में, कि AD परपेंडिकुलर टू BC। AD किसको परपेंडिकुलर है, B और C को क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, एंगल B एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। एंगल B और एंगल C हमारे लिए क्या है, लेस देन 90, यानी 90 डिग्री से कम है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद देखिएगा हम ट्रायंगल नंबर 2। ये पूरी प्रोसेस किसके लिए होगी, ट्रायंगल नंबर 1 के लिए हो गई। तो अब यहाँ पर देखो, आप ट्रायंगल नंबर 2 लेंगे अभी हम यहाँ पर। बाबा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या एक दूसरा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ पर देखो, PQR। यस, PQR हमारे लिए क्या ट्रायंगल है, और PS हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ से परपेंडिकुलर तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर। और यहाँ पर क्या होंगे, फिर एक्यूट एंगल यहाँ पर फॉर्म होंगे। पिछले क्वेश्चन जैसे ही। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखो अच्छे से। इन अ ट्रायंगल PQR, कॉमा QR इज द
बेस, क्यू आर हमारे लिए क्या है, बेस है, एंड पी एस हमारे लिए क्या है, हाइट है। पी एस इज द हाइट। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम क्या लिखेंगे, देखो अच्छे से, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉमा क्यू आर इज इक्वल टू बेस, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू हाइट। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला कौन सा आएगा, यही आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे फिर हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपका फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें गिवन कंडीशन हमारे पास क्या क्या दिए हुए थे, द गिवन। अभी गिवन में हम क्या लिखेंगे कि एंगल क्यू एंड एंगल आर हमारे लिए कैसे है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एंगल क्यू और एंगल आर हमारे लिए क्या एक्यूट एंगल है। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे फिर अभी कि पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी एस किसको परपेंडिकुलर है, क्यू आर को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो आगे, तो आपको ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम, इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो कैसा प्रूफ करेंगे, देखो अच्छे से। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अभी वो लिखेंगे हम सबसे पहले। ये हो गया हमारा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रूव। तो हमें प्रूफ क्या करना है अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें कैसा प्रूफ करेंगे, देखो आज इसमें। तो अभी इस ट्रायंगल को मैं क्या मानता है, इक्वेशन नंबर 1, और इस ट्रायंगल को मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर 2। आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी देखो हम इसको कैसा प्रूफ कर सकते हैं, अच्छे से देखो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी अच्छे से देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो अभी प्रूफ कैसा करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। अभी हम यहाँ पर करेंगे फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या आता है फिर अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पर देखो, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम इसको ऐसा लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पर देखो अभी हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हमारे पास बेस कितना दिया है, BC दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BC मल्टीप्लाई बाय, इसकी हाइट कितनी दी है हमारे पास, AC। तो AC यहाँ पर लिख देंगे। फिर अभी इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर हम हाफ लिखेंगे। अब इसके बाद इसका बेस कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का यहाँ पर देखो QR कितना मिला हमें, Q और R मल्टीप्लाई बाय। अब इसके बाद
इसकी हमें हाइट कितनी मिली है फिर पीएस। तो अभी आप मुझे बताओ इसमें आपको क्या सेम सेम दिख रहा है। तो इसमें सेम सेम क्या है, सिर्फ हाफ हाफ क्या दिख रहा है आपको, सेम सेम। इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो फिर हमारे पास इसका आंसर क्या मिलता है अभी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना मिलता है फिर हमें, बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाय ए सी अपॉन टी एस। ये हो गया हमारा पहला आंसर। इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो फ्रेंड्स अच्छे से। अभी हम दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, अच्छे से देखो। अब पहला ट्रायंगल लेंगे हम कौन सा, बी डी ए बी डी। कौन सा लेंगे पहला ट्रायंगल, ए बी डी। और दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, पी क्यू एस। तो कैसा लेंगे, यहाँ पर देखो पहला ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, यहाँ पर ए बी डी। और हम दूसरा ट्रायंगल कैसा लेंगे, हम यहाँ पर पी क्यू यस, पी क्यू यस। हमने ये वाले दो ट्रायंगल ले ले इसमें के। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर क्या हमारे लिए एंगल है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा इसके एंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे लिए क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि इसके एंगल एंगल टेस्ट की वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारे लिए क्या सिमिलर ट्रायंगल है। तो कैसा करेंगे, देखो अभी अच्छे से। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पी क्यू यस। अब इसके बाद देयरफॉर एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू यस। यानी एंगल कौन सा, एंगल ए बी डी, ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल पी क्यू एस को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, corresponding angle are equal। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर, सी सी ए सी टी सी ए एस टी। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी एस सी ए एस टी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सी ए एस टी हम इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हो शॉर्ट में, क्योंकि आप देख रहे हो हमारे पास जगह कम, इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे। हमने अभी तक कोई भी स्टेप आपको रफ नहीं किया। अगर मैं ये बोर्ड आपको रफ करके बताऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा आ रहा है। इसलिए मैं आपको छोटा छोटा लिख के आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ये दोनों एंगल हमारे लिए क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। तो आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे फिर, देयरफॉर एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस क्यू। एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। तो हम इसे क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों एंगल हमारे लिए कैसे 90 डिग्री के एंगल है। यहाँ पर देखो, एडी हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर, और पीएस हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों एंगल हमारे लिए कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, फाइनल आंसर हमारा, इफ देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस क्यू। या हमने इसको क्यों बोला, सिमिलर ट्रायंगल है, कौन से टेस्ट से बोला, एंगल एंगल टेस्ट। यहाँ पर आप नीचे लिख दोगे अच्छे से। यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर हम, एंगल एंगल
तो इससे हमने इसको क्या बोला, यहाँ हमारे क्या सिमिलर ट्रायंगल है। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। अभी बस हमारा और 2 स्टेप हमें करना है, फिर हमारा इस थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो अच्छे से अभी, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल के हम क्या लेंगे अभी, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। तो कैसे लेंगे देखो अच्छे से। तो फिर देयरफॉर अभी हम क्या लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। तो कैसे लेंगे देखो, सबसे पहले क्या लेंगे, एडी अपॉन पीएस। क्या लेंगे हम यहाँ पर, एडी अपॉन पीएस इज इक्वल टू, उसके बाद हम क्या लेंगे अभी, डीबी अपॉन क्यूएस, डीबी अपॉन क्यूएस इज इक्वल टू, इसके बाद हम क्या लेंगे, एबी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। और ये हमारे लिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये हमारे लिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, हमारे अभी बोर्ड में जगह कम, इसलिए आप समझ सकते हो। मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आपको ये बहुत बहुत बोर्ड अगर आपको भरा भरा दिख रहा होगा, तो आप समझ सकते हो कि हम बोर्ड में आपको पढ़ा रहे अच्छे से। तो आप सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन करो और अच्छे से देखो। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो बस अभी और हमारे 2 स्टेप है, फिर हमारा ये पूरा थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाएगा। अगर बोर्ड में आया तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। इसके 3 मार्क्स है, कितने मार्क्स है, 3 मार्क्स। इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूँ। अगर मैंने इसको रब कर दिया तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा पार्ट। इसलिए अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो और देखो अच्छे से। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1 और ये होगा इक्वेशन नंबर 2 हमारे लिए। तो देखो फ्रेंड्स अभी, तो अभी अगर अभी यहाँ पर देख रहे होंगे, तो हमारे पास अभी इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर एडी चाहिए। तो यहाँ पर देखो अभी इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या नजर आ रहा है, एडी अपॉन पी एस। आपको यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, एडी अपॉन पी एस, यहाँ पर आपको नजर में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या चाहिए, हमारे पास एडी चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो एडी अपॉन पी एस, एडी अपॉन पी एस आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो फिर हम यहाँ पर अभी कैसे लिखेंगे देखो अच्छे से। तो फिर अभी हम इसके रेशो कैसे लेंगे देखो, एडी अपॉन पी एस और ए बी अपॉन पी क्यू लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इन दोनों की वैल्यू हमें चाहिए, हमें बीच का नहीं चाहिए। तो हम क्या लेंगे, फिर हमें इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो फिर अभी हम क्या लेंगे देखो अच्छे से, मैं आपको फिर बाद में समझाता हूँ। तो देखो अच्छे से, यहाँ पर हम क्या लेंगे, फिर एडी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे लिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो चुका है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, पी क्यू आर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, फिर इसके वाले रेशो हमने लिए थे, तो हम इसके रेशो में क्या मिलेंगे, फिर ए बी अपॉन पी क्यू। क्या मिलेंगे, फिर ए बी अपॉन पी क्यू। और दूसरा कौन सा मिलेगा, फिर हमारे पास बी सी अपॉन क्यू आर। क्या मिलेगा, फिर बी सी अपॉन क्यू और आर इज इक्वल टू, फिर हमें क्या मिलेगा, ए सी अपॉन पी आर। क्या मिलेगा, फिर हमें यहाँ पर ए सी अपॉन पी और आर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अभी हमें इसमें से क्या चाहिए वो देखो। सबसे पहले तो हमें इसमें से क्या चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए। क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए डी अपॉन पी एस है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, अभी देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो क्लियर हो रहा होगा।
तो फिर अभी आप यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 देखो कैसे दोनों सिमिलर है, कौन कौन से सिमिलर है, ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पर देखो ए बी अपॉन पी क्यू क्या सिमिलर है, यानी ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिली बी सी अपॉन क्यू आर, तो हम ए बी की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो हम यहाँ तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो अब अच्छे से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो फिर हमें क्या मिलता है, फिर नया नया हमें इक्वेशन मिलता है, तो क्या मिलता है फिर यहाँ पर देखो ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो एडी अपॉन पी एस तो हमारे पास था ही, लेकिन हमने क्या किया फिर बी सी अपॉन क्यू आर, और ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आ रहा है तो सब कुछ। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी इक्वेशन 1 कहाँ पर, यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 एंड 4 हमारे लिए कैसे आइडेंटिकल है, क्यों है यहाँ पे देखो बीसी अपॉन क्यू आर, यहाँ पे देखो बीसी अपॉन क्यू आर और एडी की वैल्यू एडी अपॉन पीएस की वैल्यू हमारे पास कितनी ए बी अपॉन क्यू आर दिए हुए, तो हम क्या करेंगे अब इसको रिप्लेस करेंगे, तो कैसे करेंगे रिप्लेस देखो अच्छे से, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे देखो अच्छे से फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, फिर हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर BC अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये हमारे पास आ चुका है, क्यों आया हमारे पास BC अपॉन QR, क्योंकि यहाँ पर देखो BC अपॉन QR हमारे पास तो पहले से ही था, इक्वेशन नंबर 1 में था क्या नहीं, यहाँ पे देखो अच्छे से आप इक्वेशन नंबर 1 में, लेकिन हमारे पास बीसी अपॉन क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है एडी अपॉन पीएस हमें दी हुई, तो अभी एडी अपॉन पीएस की वैल्यू हमारे पास क्या है बीसी अपॉन क्यू आर हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे फिर अभी देयरफॉर, तो फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर फाइनल कितना आएगा, यहाँ पर देखो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना मिलेगा, फिर हमें बीसी स्क्वायर कितना आएगा, बीसी मल्टीप्लाई बाय बीसी करेंगे कितना आएगा बीसी स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन क्यू आर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा क्यू आर का स्क्वायर, तो ये हमारा आ चुका है, ये हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, तो आपको क्लियर हो रहा होगा ये क्या हमारे लिए स्क्वायर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो फिर हमारा ये प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर देखो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, और हमें प्रूफ क्या करना था कि हमें कोई भी एक साइड हमें प्रूफ करनी था, हमने पहली साइड इसमें क्या कर दी प्रूफ कर दी, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हेंस प्रूव। सो फ्रेंड्स आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, तो आपको पूरा थ्योरम समझ में आ चुका होगा, अगर आपको थ्योरम समझने में कुछ भी दिक्कत आई होंगी तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आपका हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो अगले लेक्चर में हम सिर्फ वही प्रैक्टिस से 1.4 शुरू करेंगे और उसके पूरे क्वेश्चन हम पूरे 1 लेक्चर में पूरा फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं भी अगले लेक्चर में।